धन्यवाद देता हूँ। जो 1 साल काम किए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और जो 10 साल से काम किए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो 1 दिन काम किए उनको जितना मैं काम कर रहा हूँ, मान लीजिए उतना काम उन्होंने भी किया है, साथियों उतना उन्होंने काम किया है। इस समाज को जोड़िए, कुछ लोग भटके हैं उनको अपने में मिलाइए, साथ रखिए, क्योंकि लड़ाई आपसे और हमसे और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनसे ये जीता नहीं जाएगा साथियों, इनसे जीता नहीं जाएगा। ऐसे हजारों लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। जो घर पे बैठे हैं उनको भी खड़ा करना पड़ेगा, जो आपसे नाराज है उनको भी खड़ा करना पड़ेगा, जो कुछ नहीं समझ रहा उनको भी खड़ा करना पड़ेगा साथियों। इसलिए पार्टी के बेहतरी के लिए हमारे पुराने साथी बहुत सारे लोग पार्टी में बहुत काम किए, किसी कारण आज नहीं है, या आपसे नाराज चल रहे हैं, या आपका और हमारा धर्म और कर्म बनता है, उनको जोड़िए। हर संभव प्रयास कीजिए कि आपकी पार्टी अपने दल में कैसे वो आपको आ जाए। आपका घर का दिया दूसरे घर में अगर जले और दूसरे घर को प्रकाश करे तो ये आपके लिए अच्छा बात नहीं है साथियों, अच्छा बात नहीं है। अगर आपके दीप है तो आपके घर में प्रकाश होना चाहिए, और जब आपके घर में प्रकाश होगा तब आपकी जीत होगा साथियों। दुश्मन तो वही चाहते हैं कि आपके घर का हीरा, आपका घर का दिया दूसरे के घर को रोशन करे, दुश्मन तो वही चाहता है। अगर आप भी वही चाहते हैं तो इसका मतलब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आपको अपने आप को आगे बढ़ना है तो आपके घर के हीरो को अपने साथ रखिए, हर संभव जोड़ने का काम कीजिए। कोई लोग अगर नहीं जुड़ रहा है तो उनको वहीं पे छोड़ दीजिए, उनसे दुश्मनी नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग कम समझदार हैं, और कम समझदारी रहने के कारण जब उनको आप नहीं पूछिएगा, उनको नहीं टोकिएगा, तो वो अपने आप को मानेगा कि आपका दुश्मन है। कम से कम उनसे बात करते रहिएगा, अपने साथ रखिएगा, तो कम से कम आपके लिए काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन आपसे दुश्मनी कम नहीं करेगा। इसलिए साथियों सभी को जोड़ने का काम कीजिए। अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने ओम प्रकाश जी को मौका मिला है, हमारे पुराने जिला अध्यक्ष गोपाल जी और आप सब मिलकर, अजय जी सब मिलकर गांव में जा जाकर, 1 साल का समय है, पूरा जिला में मजबूत कीजिए, और हर हाल में कम से कम 1 सीट वैशाली जिला में निषाद का बेटा चुनाव लड़ेगा और विधायक बनेगा। हम ऐसा सपना लेते हैं, और ये सपना कब साकार होगा, जब जमीन पे मजबूत होइएगा तब। जब तक बूथ कमेटी नहीं बनेगा तब तक आप कल्पना नहीं कीजिए, क्योंकि आपके पास संसाधन कम है, पैसा कम है, आप टिकिएगा नहीं। अगर टिकना है तो पहले जमीन को तैयार कीजिए साथियों, जमीन को तैयार कीजिए तब आप टिकिएगा। और जमीन तैयार नहीं होगा तब ये कल्पना कोई मत कीजिएगा कि विधायक का टिकट हमको मिलेगा। तो विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, सिनेमा हॉल का टिकट मिलेगा। पटना में जाकर 3 घंटा पिक्चर जाके देखिएगा और घर पे हंसते खेलते चले जाइएगा। जब जमीन तैयार होगा तो निश्चित तौर पर विधायक का टिकट देंगे, और जब विधायक का टिकट देंगे तो जीतिएगा, पार्टी मजबूत होगा, और पटना से लेकर दिल्ली तक आप अपने समाज का हक अधिकार दिलाने का काम कीजिएगा साथियों। तो इसलिए साथियों सिर्फ मेरे आगे पीछे करने से काम नहीं होगा, जमीन पे तैयारी करना पड़ेगा। हमने मान लिया है कि 3 बार हम चुनाव लड़े हैं। बिहार में कोई गठबंधन ये ना डिसाइड करे कि मुकेश सहनी से हम गठबंधन करेंगे। हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ राजनीति करना है, हम अपने विचार के साथ राजनीति करते हैं साथियों। तो 3 बार चुनाव हुआ है, 19 में 18 में हमने पार्टी बनाया, 19 में चुनाव हुआ, 20 में चुनाव हुआ, 24 में चुनाव हुआ, और तीनों चुनाव का अगर हम समीक्षा किए तो एक ही गलती सामने निकल के आया, क्योंकि हम बूथ पे मजबूत नहीं है और दूसरे पार्टी के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो आरजेडी हो या भाजपा हो, उनके दम पर जब चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे लोग जितना आप मेहनत कर सकते हैं दूसरा लोग उतना मेहनत नहीं करेगा। वो अपने पार्टी अपने दल के लिए मेहनत करेंगे। इसलिए हमारे 11 सीट में से सिर्फ हम 4 जीते, 7 सीट हार गए, और 2 बार लोकसभा में 1 भी सीट नहीं जीते, तीनों का 3 सीट हार गए, क्योंकि हम बूथ पे मजबूत नहीं थे। तो इसलिए साथियों से आग्रह करूंगा, पार्टी को मजबूत करना है, पंचायत में, बूथ में, प्रखंड में, और आप ऐसे लोगों को नेतृत्व करने के लिए दीजिए। ऐसे नहीं कि किसी प्रखंड में किसी बच्चे को प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए, प्रखंड में उस व्यक्ति को बनाइए। आप देखिए कि आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष कौन है, आप देखिए बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष कौन है, उनके साथ आंख में आंख डालकर बात करने वाला व्यक्ति को आप प्रखंड अध्यक्ष बनाइए, प्रखंड अध्यक्ष बनाइए।
अगर पंचायत को अध्यक्ष बनाना है तो आप देखिए आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष कैसा है या बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष कैसा है, उनसे आंख नाक डाल के बात करने वाले को पंचायत अध्यक्ष बनाइए। बूथ पर ऐसे क्रांतिकारी को बनाइए जो बूथ पर कुछ भी हर परिस्थिति में उस बूथ को लीड कर सके और एक एक वोट आपके घर तक पहुंचा के आपकी पार्टी को आपको दिला दे, ऐसे अध्यक्ष को बनाइए। क्योंकि पार्टी जो है लीडर के ऊपर चलता है साथियों। तो आपके बूथ में लीडर होना चाहिए, आपके पंचायत में लीडर होना चाहिए, आपके प्रखंड में लीडर होना चाहिए, आपके जिला में लीडर होना चाहिए, आपके प्रदेश में लीडर होना चाहिए। उसी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व आपका लीडर होना चाहिए। इसलिए साथियों, शेर से शेर ही लड़ता है, शेर से शेर ही टकराता है, शेर से चूहा कभी नहीं टकरा सकता है साथियों, शेर से बिल्ली कभी नहीं टकरा सकता है। और जब टकराने के लिए जाएगा तो बिल्ली का शिकार हो जाएगा साथियों, बिल्ली का शिकार हो जाएगा। तो तमाम साथी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से आप लोग आगे आइए, और भी बहुत सारा काम होगा। हर बूथ पर आप लोग का कमेटी बन जाएगा, सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा। पार्टी मैदान में उतर चुका है 1 साल की यात्रा को लेकर। ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों के बीच में रहेंगे, और हम तो बगल में पटना में रहते हैं, आधी रात में भी आपको जरूरत होगा तो आप पटना में जाइएगा। इसलिए हर प्रखंड में कार्यक्रम कीजिए, जैसा कार्यक्रम यहाँ गए हैं वैसे प्रखंड में कार्यक्रम कीजिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाजीपुर में सर्किट हाउस में रुकने के लिए जा रहा हूँ, रात्रि विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ। अभी से लेकर कल 11 बजे तक 10 बजे तक हम रहेंगे। जिन साथी को मिलना है आप आइए वहां पर, कुछ बात अगर गोपनीय है तो वहां पे कीजिए, कुछ लोगों से मिलाना है तो उनको मिलाइए। जो साथी अभी नहीं आए हैं ऐसे साथी को ओम प्रकाश जी फोन कीजिए, ऐसे ऐसे साथी को मिलाइए और एक एक व्यक्ति को पार्टी में जोड़कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।